सो गाइज रेपो रेट कट होने के बाद आरबीआई के रेट कट होने के बाद ठीक है, आप लोग को अब जानना होगा कि अगले हफ्ते मार्केट में क्या भूचाल आने वाला है। ठीक है, अगले हफ्ते मार्केट कैसे रहने वाली, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगले हफ्ते मार्केट में क्या हाल चाल रहने वाली, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते आगे वीडियो में। तो मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो बात करते हैं मंडे के दिन 9 जून को निफ्टी बैंक निफ्टी पूरे मार्केट की क्या हालचाल रहने वाली है, हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और प्राइजेक्शन कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं आगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तो देखिए हमारे सामने ग्लोबल मार्केट ओपन है, ठीक है, जो कि अभी क्लोज है। तो हम ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करते हैं, लास्ट टाइम कैसे क्लोज हुई। ठीक है, तो देखिए जो अपना रुपया है, ठीक है, वो थोड़ा सा मजबूत होते हुए आपको दिख रही है। लास्ट टाइम ट्रेड किए हुए 85.786 पे, राइट। क्रूड की बात करें ब्रेंट ऑयल की, तो वो ब्रेंट ऑयल में आपको क्रूड में जंप देखने को मिल रहा है। क्यों? रसिया की और यूक्रेन वाली टेंशन के कारण, राइट। तो इसमें आपको जंप देखने को मिल रहा है, जो कि अपने लिए एक निगेटिव है। ठीक है, अब दूसरा बात करें तो डॉलर में भी आपको चढ़ती हुई दिख रही है, 98 तक आ गई थी, अभी आपको 99.14 होती हुई दिख रही है। तो ये भी अपने लिए एक निगेटिव साइन है। ठीक है, अब तीसरा देखें तो बॉन्ड है, ठीक है, जो बॉन्ड है अपनी 10 ईयर की यूएस की जो बॉन्ड है, वो देखिए वो भी आपको प्लस होती हुई दिख रही है 4.505 पे। ठीक है, तो ये भी अपने लिए निगेटिव है। ठीक है, तो तीन लगातार अपने लिए निगेटिव डेटा ही निकल के आ रही है। ठीक है, अब बाकी देखिए US 30 का, तो US 30 आपको 400 पॉइंट प्लस है, डाउ जोन 400 पॉइंट प्लस है, यूएस टेक 400 पॉइंट प्लस है, हैंगसेंग माइनस है, निकाई प्लस है, और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी आपको प्लस ही है। ठीक है, ये 244 पॉइंट जो प्लस है, इतनी प्लस नहीं है, 60-70 पॉइंट प्लस है। ठीक है, मैं वो बता दूं आपको, राइट। अब देखिए ये सारे प्लस होने का रीजन क्या है, तो ये सारे प्लस होने का रीजन ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आ चुकी थी लास्ट वर्किंग डे पे। तो वो ज़्यादा होके आई थी, जिसके कारण चांस बन रहा है कि आपको फेड भी इंटरेस्ट रेट कट करते हुए दिखे। ठीक है, तो उसका सेलिब्रेशन है, राइट। और आपको पता है कि इंडिया में आपको आरबीआई ने रेट कट कर दिया है। ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट एस्टिमेट थी, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट की जगह 50 बेसिस पॉइंट कट किया, जिसको हमारी मार्केट ने इंजॉय भी किया और आपको रैली भी देखने को मिली। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे आने वाले मार्केट में, आने वाले हफ्ते में क्या दिख रहा है, प्राइजेक्शन पे क्या चीज़ें बनती हुई दिख रही है, क्या तूफान आने वाला है, क्या रैली आएगी, या फिर आपको डाउन मार्केट दिखेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में देखते हैं, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, ऑप्शन चेन हमारे सामने ओपन है। अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो वहाँ पे देखिए निफ्टी की क्लोजिंग है 23,003 पे। ठीक है, मतलब 23,000 के लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, बढ़िया क्लोजिंग है, नो डाउट। ठीक है, अब देखिए सपोर्ट की फटाफट बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट अपना होगा 25,000 का लेवल। ठीक है, उसके पहले की सपोर्ट की बात करें तो 24,900, 24,800, 700, मतलब ये सारे अपने एक सपोर्ट के लेवल ही बन के बैठे हुए। ठीक है, अब देखिए अब आपको ऊपर में सपोर्ट तो नीचे में बन के दिख रहा है, सबसे बड़ा सपोर्ट 24,000 के पास है। ठीक है, अब एक चीज़ बात करें तो सबसे अहम चीज़ ध्यान देना ये है कि देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटर 25,000 पे बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट 25,000 के ऊपर है। अगर मंडे के दिन 25,000 से एवं मार्केट ओपन होती है 25,100, 150, 200 के पास, तो आपको ये ट्रैप होते हुए दिखेंगे, 25,100 के भी ट्रैप होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट हर्डल कहाँ पे मिलेगा? नेक्स्ट हर्डल मिलेगा आपको 25,500 के पास। ठीक है, 25,500 के पास आपको नेक्स्ट हर्डल मिलेगा। अब शॉर्ट कवरिंग की बात करें तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है 50-100 पॉइंट, मतलब 25,600 के ऊपर निकल के सस्टेन करती है, तो आपको फिर से 400 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग लेवल इंजॉय करने को मिलेगा, जो कि है अपना 26,000 का लेवल, राइट। यहाँ पे फिर स्ट्रॉन्ग हर्डल है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके चलना। ठीक है, एक तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करके चलेंगे 25,500 का, दूसरा यहाँ पे। ठीक है, तो निफ्टी का ये आपको कॉल राइटर पुट राइटर समझ में आ गया होगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस बता रही है ऑप्शन चेन, कहाँ पे सपोर्ट बता रही है। ठीक है, देखते तो बैंक निफ्टी का प्राइजेक्शन अपने सामने ओपन है। तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे है? 56,578 के पास। ठीक है, अब इसकी भी क्लोजिंग 56,000 का हडल, मैं बार बार बोल रहा था 56,000 का हडल है, हडल है, हडल है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको लॉजिक समझाई थी कि पूरी मार्केट सोचेगी हडल है तो मार्केट यहाँ से गिरेगी, लेकिन जितनी ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मार्केट के भागने के चांस उतने ही है। ठीक है, ऑपरेटर की तरह सोचो। मैं क्या बोला था कि वीडियोज अगर मेरी देख रहे हो तो मैं ऑपरेटर की तरह सोचना बता दूंगा। माफ़ी चाहता हूँ, कई दिनों से पिछले हफ्ते में वीडियो 2-4 दिन नहीं आ सके क्योंकि कुछ बिजी चल रहा था, इसलिए नहीं अपलोड कर सका। ठीक है, अब से रेगुलर रहेंगे। अब देखो यहाँ पे 56,000 का जो लेवल था, वहाँ पे जैसे ही मार्केट आई निकली तो एक तगड़ी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली 500-600 पॉइंट की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 56,000 का लेवल, ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो आपको बड़ा बड़ा खंबा दिख रहा है वो 56,000 का लेवल है। ठीक है, अब 56,000 के लेवल पे देखिए कॉल राइटर पुट राइटर दोनों बराबर है, अभी भी कॉल राइटर हटने रहे, उनको चांस है कि हाँ कहीं नीचे आए। ठीक है, अब देखिए अब अगर मंडे को
मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होती है, ठीक है, यहीं कहीं पे ओपन होती है, या फिर आपको ऊपर साइड पे शॉर्ट कवरिंग भी आती है 400-500 पॉइंट की, गैप अप ओपनिंग भी होती है 400-500 पॉइंट की, तो आपको ये सारे ट्रैप होते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस सपोर्ट की बात करें तो 56,000 का अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 56,500 का भी सपोर्ट है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 56,000 का है। इसके नीचे की बात करें तो 55,500 और 55,000 का सपोर्ट है, लेकिन 56,000 का सबसे बड़ा सपोर्ट है, तो इसके नीचे आने के बाद आपको पेन क्रिएट होता हुआ ही दिखेगा, ठीक है। अब उससे पहले जो पेन क्रिएट लेवल होगा वो होगा 56,500, इसके नीचे आई तो आपको पेन क्रिएट होता हुआ दिखेगा 500 पॉइंट का, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट कवरिंग लेवल कौन सी, अगर गैप अप आपको दे दी 300-400 पॉइंट का मार्केट, ठीक है, तो अगर बाई चांस 57,000 के ऊपर ओपन होती है तो डायरेक्ट आपको 1,000 पॉइंट की रैली एक्सपेक्ट करो आप 58,000 तक, ठीक है। 58,000 तक कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि देखिए बीच में ये सब तिगड़मबाजी है, ठीक है, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर निकलती है तो फिर 58,000 तक का लेवल आपको साफ साफ दिखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको हडल क्रिएट होती हुई दिखेगी। अब देखिए एक चीज़ समझिए, लॉजिक समझिए ऑपरेटर की, क्या होगा। अब सब लोग सोचेंगे भाई इतनी भाग गई है मार्केट, ठीक है, इतनी भाग गई है, तो फटाफट फटाफट क्या करेंगे, फिर से वही लॉजिक, फटाफट क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फटाफट डीप आएगी और मार्केट फिर से रॉकेट 57,000, ठीक है, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर से थोड़ा डाउन, फिर से रॉकेट, ठीक है। एंड 57,000 के ऊपर निकली 50-100 पॉइंट, तो फिर से आपको 58,000 1000 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल सकता है। और जैसे ही आपको यहीं कहीं पे मार्केट ओपन हुई, मतलब 56,500 600 के पास ओपन हुई, तो 56,000 के कॉल राइटर आपको ट्रैप हो जाएंगे, 56,500 के भी कॉल राइटर आपको ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट आपको ये सारे पोजीशन कट करना शुरू कर देंगे, कॉल राइटर यहाँ से भी कट करना शुरू कर देंगे, और शॉर्ट कवरिंग लेवल आपको और भी इंजॉय करने को दिख सकता है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको बैंक निफ्टी के भी ऑप्शन चेन समझा दिया हो। अब चलते हैं हम सेंसेक्स के ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वो हमें क्या बता रही है, ठीक है। तो देखिए सेंसेक्स के ऑप्शन चेन हमारे सामने ओपन है, सेंसेक्स की क्लोजिंग कहाँ पे है, 82,188 के पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखिए तो सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो कौन सा है, सबसे बड़ा खंबा है 81,000 का, ठीक है। एंड उसके बाद बात करते हैं 81,500 एंड 82,000 का, ठीक है। तो ये तीन सपोर्ट का काम अपने पास करेगा, ठीक है, ये तीन नो डाउट सपोर्ट का काम करेगा। अब देखिए शॉर्ट कविंग लेवल कौन सी होगी, अगर मार्केट यहीं कहीं पे ओपन हुई तो फिर ये जो कॉल राइटर है, ये जो छोटे छोटे कॉल राइटर बैठे हुए, ये सारे आपको ट्रैप होते हुए दिखेंगे एंड पोजीशन कट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एंड 82,200 के भी कॉल राइटर ट्रैप होते हुए दिखेंगे एंड ये भी अपना पोजीशन कट करते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब बाई चांस अगर 82,000 के ऊपर ओपन होती है, 82,200 के ऊपर ओपन होती है, तो आपको 82,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, 82,000 पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 82,200 पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड 81,500 81,000 तो सपोर्ट है ही, ठीक है। ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 82,500 का, जो कि टेक्निकल आपको ऑप्शन चैन पे रेजिस्टेंस मिलता है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो फिर से आपको 500 पॉइंट की रैली इंजॉय करने को मिलेगी एंड ये सारे कॉल राइटर आपको ट्रैप होते हुए दिखेंगे एंड फिर से से शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। अब उससे बड़ी शॉर्ट कवरिंग की बात करें तो अगर 83,000 का लेवल निकलता है, अगर 83,000 का लेवल निकलता है तो फिर से आपको 1,000 पॉइंट की इसमें भी रैली देखने को आपको मिलेगी, सेंसेक्स में भी, ठीक है, ये नोट कर लो टाइट, सेंसेक्स में भी आपको 1,000 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा सेंसेक्स के, ठीक है। तो देखिए निफ्टी के प्राइस एक्शन अपने सामने ओपन है, निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे है, 30,003 पे, 25,003 पे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली हडल की बात करें तो सबसे पहली हडल है अपनी 25,117, ठीक है, ये हडल है 25,117 से लेके 25,270 तक अपनी हडल ही हडल है, यहाँ वाली लेवल, ठीक है। इसको अगर क्रॉस करती तो मार्केट में आपको एक रैली देखने को मिलेगी ऊपर साइड की, जो कि आपको ले जाएगी 25,500 एंड 26,000 के लेवल तक देखने को मिलेगी, ठीक है। डे की टाइम फ्रेम है एक दिन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें करते हैं, तो देखिए यहाँ पे नीचे की लेवल की बात करें तो सबसे पहले आएगा 25,000, 25,000 के बाद आएगा 24,900, ठीक है, 24,900 के बाद 800, मतलब नीचे सपोर्ट ही सपोर्ट है, देखिए ना, नीचे सपोर्ट ही सपोर्ट है प्राइस एक्शन पे, ठीक है। तो ये सारे सपोर्ट आपको काम देंगे, एमआरडीमा सारे आपको काम देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम चेंज करके कि टाइम फ्रेम चेंज करने पे हमें क्या दिख रही है, राइट। तो चलिए एक मिनट, अगर हम टाइम फ्रेम यहाँ से वीकली लगाए तो पूरे हफ्ते का हमें क्या दिखने को मिल रहा है, तो देखिए अगर वीकली लगाए तो यहाँ पे मैं कुछ आपको लगा के दिखाना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लगाए, राइट, देखिए आपको एक यहाँ पे चीज़ें बनती हुई दिख रही है कि वो क्या है, तो वो हमें नज़र आ रही है डबल टॉप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकती है, अगर मार्केट यहाँ से निकली, ठीक है, तो आपको या तो यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे आके एक डाउन साइड का फेस करने को मिल सकता है, राइट।
नहीं तो यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट अगर निकल गई तो फिर यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको वीकली चार्ट पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, एक यहाँ पे हडल था ये वाला, राइट। तो इस वाले को तो क्रॉस कर दिया मार्केट, ठीक है। अब इस वाले को क्रॉस कर दिया, अगर ये 270 को क्रॉस करती है इस वाले एरिया को, ठीक है, तो फिर आपको एक रैली देखने को मिलेगी, जो कि सबसे पहला आपको ये हडल मिलेगा, वो मिलेगा 25,500 का, ठीक है। 25,500 का आपको सबसे पहला हडल देखने को मिलेगा, ठीक है। उसको निकलती तो आपको 26,000 का लेवल देखने को मिलेगा, 26,000 से लेके 26,280 का, ठीक है। ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से रहना, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट देती तो फिर से आपको ऑल टाइम हाई को निकलते हुए निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी नहीं आएगी लेकिन आएगी ज़रूर, ये नोट करके रखना, ठीक है। मतलब 1-2 हफ्ते 1 मंथ अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है, मैं पहले ही बता रहा, एडवांस वीडियो है, ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी की प्राइस एक्शन अपने सामने ओपन है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास ही आपको जो हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगर इस लेवल को निकलती है बैंक निफ्टी, ठीक है, इस लेवल को निकलती है तो फिर से आपको बैंक निफ्टी का 57,000 तक का पहला लेवल देखने को मिल, 57,000 को निकलती है तो फिर आपको दिखेगा 57,500, क्योंकि हमने प्राइस एक्शन पे बात किया, अगर उसे निकलती है तो फिर आपको दिखेगा 58,000 का लेवल, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी बैंकों में रैली आपको दिखी है और भी बाकी है, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। नीचे सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट अपना कौन सा है, 56,000 का। ये जो 56,000 का लेवल है वो सबसे पहला सपोर्ट है, राइट, सबसे बड़ा सपोर्ट है। इसे फिर ब्रेक करती है तो 55,500, ठीक है। इससे पहले 55,800 के पास रुकेगी, फिर 55,500, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे अपने लेवल है, ठीक है। अब देखिए मोटा मोटा मैं बता रहा वीकली का, ठीक है। बाकी जो न्यूज़ का वीडियो जो है न्यूज़ वगैरह का वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वीकेंड पे आप देख लेना, राइट। तो इसे जैसे ही ब्रेक करेगी तो फिर आपको एक रैली देखने को मिलेगा, जो 57,000, 57,500 एंड 58,000 तक आपको लेके जाएगी। डाउनसाइड अगर यहाँ से रिवर्स लेती है तो आपको सबसे पहला लेवल मिलेगा 56,000 का, राइट। 56,000 का लेवल मिलेगा, 56,000 को अगर ब्रेक करती है तो फिर आपको मिलेगा 55,752। 55,752 को ब्रेक करती है तो आपको मिलेगा 55,500। 55,500 को ब्रेक करती है तो 55,380, ठीक है। तो ये सारे अपने लेवल्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, राइट। अब देखिए टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, ये डे वन का टाइम फ्रेम था। अब टाइम फ्रेम वीकली लगाते हो तो देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखता है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, सेम चीज़ दिख रही है हमें, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी हाई ऑल टाइम हाई के पास है बैंक निफ्टी, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी अपने यही दिख रहा है कि सबसे पहला सपोर्ट जो अपना होगा वो होगा ये वाला, मतलब ये वाला कहने का मतलब आपको 56,000 का जो लेवल है, राइट, वो वाला अपना सबसे पहला सपोर्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो आप ये वाला देखिए, 56,000 का सबसे पहला अपना लेवल होगा, राइट। अगर इसको ब्रेक करती है तो अपना जो सेकेंड लेवल होगा वो होगा ये, यहाँ करके देख रहे हो। तो ये सारे अपने लेवल होंगे, बेस, ये सारा अपना बेस का लेवल होगा। 55,993, मतलब 56,000 मान लो, 55,500 के पास, ठीक है। बाकी एमाडेमा जो है वो एमाडेमा की तरह ही सपोर्ट करेगी, जो कि 700-800 के पास है, राइट। एंड अगर इसको ब्रेक करती है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है, तो आपको सबसे पहला लेवल वही मिलेगा जो मैं बताया था, 57,000, ठीक है। फिर 57,000 को ब्रेक करते 57,500, 58,000, यहाँ तक के लेवल हमें 58,000 तक के क्लियर दिख रहे हैं कि आपको मिल सकती है आने वाले कई दिनों में, ठीक है। देखिए सेंसेक्स की प्राइजेक्शन ओपन है अपने सामने, तो जैसे निफ्टी की प्राइजेक्शन है, मैं एक बार और एक चीज़ बताऊँ, तो निफ्टी का प्राइजेक्शन देख के आप सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, सेंसेक्स की प्राइजेक्शन देख के आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसा सेंसेक्स बिहेव करेगी निफ्टी भी वैसा ही बिहेव करेगी, निफ्टी जैसा बिहेव करेगी सेंसेक्स भी वैसा ही बिहेव करेगी। फर्क इतना है कि रेंज सेंसेक्स की बड़ी है, निफ्टी की रेंज छोटी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट का जो काम कर रहा है 82,000 का लेवल सबसे पहला सपोर्ट है, ठीक है। फिर नीचे निकलेगी तो 81,500, ठीक है। 81,500 का लेवल भी अपना बड़ा सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। 81,500 को निकलेगी तो 81,000 थोड़ा सा दूर है डाउन साइड में, ठीक है। अब देखिए ऊपर के लेवल देखें तो सबसे पहले मार्केट को इसे क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 82,200 से लेके 82,300 का जो एरिया है इसे मार्केट को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। इसे अगर क्रॉस करती है इस वाले लेवल को, ठीक है, इस वाले लेवल को अगर सेंसेक्स क्रॉस करती तो आपको ऊपर क्या मिलेगा, तो ऊपर आपको एक ये डबल टॉप देखने को मिल रहा है, राइट। ये डबल टॉप आपको बना रही है 86,000 के लेवल के पास, ठीक है। तो यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर इसको ऊपर साइड में ब्रेक की, ठीक है। देखिए ये डे वन का चार्ट है, अगर मैं वीकली चार्ट लगाऊँ तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिल रही है वो मैं दिखाऊँ। देखिए अगर वीक की मैं चार्ट लगाऊँ एक हफ्ते की, राइट, तो एक हफ्ते में आप देखिए यहाँ के लेवल पे ना आपको एक डबल टॉप बनाती हुई मार्केट दिख गई,
डबल टॉप से फिर गिरी एंड फिर यहाँ पे आपको एक निकलती हुई दिख रही है, ठीक है। तो अगर मार्केट इसे निकल गई, ठीक है, इस लेवल को अगर मार्केट निकल जाती है, राइट, जो कि अपना है 82,000 से लेके 83,500 तक का एरिया मान के चलो, 83,500 का रेंज, क्योंकि ये सेंसेक्स के लिए छोटा ही है, ठीक है, 2-4-500 का, राइट। तो 500 का रेंज मान के चलो, 82,200 पे अभी आई, 200 से लेकर 500 का एरिया। इसको अगर निकल गई तो आपको फिर एक रैली देखने को मिलेगी। वो कहाँ तक लेके जाएगी? वो लेके जाएगी आपको 86,000 तक, यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बना के आपको दिखाता हूँ, राइट, आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो एक मिनट, यहाँ पे देखो सेम अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, देखो एक आपको ये बनता हुआ दिख रहा है, राइट, एक आपको डबल टॉप, ठीक है, एक ये डबल टॉप था जो कि फॉर्म कर दी है एंड यहाँ से फिर से ऐसे आके ब्रेकआउट पे, तो ट्रिपल टॉप बनता नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल ही जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर आपको ये वाले टारगेट देखने को मिलेंगे 86,000 का, ठीक है। एंड हाँ, अगर इसे भी यहाँ से चांस है कि रिजेक्शन ले, क्योंकि डबल टॉप का आपको खेला पता है अगर आपने हमारा वीडियो देखे हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन ली तो फिर डाउन साइड आपको यही लेवल मिलेगा डबल टॉप वाला, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। ब्रेकआउट आ गए तो फिर ऊपर आपको सेंसेक्स लॉन्ग टर्म में 1 लाख छाते हुए दिख रही है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई, थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी होगी वीडियो, थोड़ी सी भी नॉलेज बढ़ी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दिए, ठीक है। एक चीज़ यार बोल रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी बढ़िया है, ठीक है, सारे अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़िया आ रही है। हाँ, थोड़ा सा ग्लोबल न्यूज़ के कारण, ट्रंप के कारण आपको थोड़ा सा उथल पुथल देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट बढ़िया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑपरेटर साइकोलॉजी समझो, ऑपरेटर हमें ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ट्रैप नहीं होगा। जहाँ पे मार्केट सोचेगी, पूरी दुनिया सोचेगी कि मार्केट गिरेगी, वहाँ पे मार्केट भागेगी, ये याद रखना, ठीक है। पूरी मार्केट सोचे थी 56,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी गिरेगी, वहाँ पे बाइंग आई और हमने पकड़ाया भी, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको जो भी न्यूज़ वाली वीडियो जो भी है वो अपलोड हो जाएगी, तो मिलते हैं। वीडियो पसंद आई तो अगेन बोल रहा हूँ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। राधे राधे, हर हर महादेव।